हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, सीपीएलओ लगे हुए हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हो, या आईटी या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या किसी भी प्रकार से हरियाणा में कच्चे कर्मचारी हो, तो बहुत बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, ये आज 4 अगस्त 2024 है। बिग ब्रेकिंग, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, कच्चे कर्मचारी नई घोषणा, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी अस्थायी रेगुलर, बड़ा धमाका 4 अगस्त 2024। पिछले लंबे समय से जो लगातार कच्चे कर्मचारी है वो अपने आप को नियमित करने की मांग लगातार कर रहे हैं, वो लगातार सड़कों पर है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये है कि क्यों ना क्यों इनको कहीं ना कहीं पक्का या नियमित या कुछ ना कुछ इनके लिए भी किया जाए, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव है। वो इन सभी पहलों को ध्यान में रखते हुए इन पर एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। सरकार के गले की फांस बन रहे प्रदेश के हजारों कर्मचारी यहां रोजाना धरना प्रदर्शन करके सरकार पर बनाया जा रहा है दबाव। 1 माह में कुछ मिला तो अच्छा, वरना करना पड़ेगा कई वर्ष इंतजार। ये देखिए दोस्तों, यहां पर सबका सब मेंशन कर दिया गया है। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने में जुटे हुए। पंचकुला सेक्टर 5 में स्थित धरना स्थल पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर प्रदर्शन तेज किए जा चुके हैं। कंप्यूटर शिक्षक, एक्सटेंशन लेक्चरर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वास्थ्य कर्मचारी, नेशनल हेल्थ मिशन, वह सभी के सभी जितने भी कच्चे कर्मचारी है, सीपीएलओ देख लीजिए आप, पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि 6,000 रुपए में 2 एग्जाम देने के बाद सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। मिशन कर्मचारी सहित विभाग यहां रोजाना कर रहे हैं प्रदर्शन। यहां सभी के सभी यहां लगातार, ये देखिए दोस्तों, यहां 6 हफ्ते बाद लग सकती है आचार संहिता। बड़े फैसले लेने की तैयारी में सरकार। 15 सितंबर के आसपास घोषित हो सकती है चुनाव की तारीखें। कच्चे कर्मचारी, महिलाओं और बुजुर्गों पर सरकार हो सकती है मेहरबान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने करीब 6 हफ्ते बचे हुए हैं। माना जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। कामकाज के 41 दिन बचते हैं। इनमें से यदि छुट्टियां हटा दी जाए, सरकार के पास सिर्फ 26 से 27 दिन बचते हैं। इन बचे दिनों में सैनिक सरकार पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश लगातार कर रही है। और अगर कच्चों को पक्का करती है तो कहीं ना कहीं माहौल बन सकता है। लेकिन क्योंकि सरकार पक्की नौकरियों पर तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे जा चुकी है। सभी भर्तियां जितनी है सभी की सभी कोर्टों में फंसी हुई है। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये दिया गया है, ये आज की ही तारीख है। मंत्रिमंडल की बैठक में होगी सरकार, हरियाणा सरकार के ग्रुप सी ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों रेगुलर करने पर चर्चा। यहां पर जैसा मंत्री कहेंगे वैसी बनाई जाएगी रेगुलराइजेशन पॉलिसी। 2-3 प्रस्ताव ही रखे हैं तैयार। सरकार के खजाने पर एकदम पड़ेगा बोझ। अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने की मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ ग्रुप सी या डी के अस्थायी कर्मचारी रेगुलर करने की चर्चा होगी। मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर अंतिम फैसला होगा। मंत्रिमंडल यह भी तय करेगा कि 5 साल या 8 साल या 10 साल अस्थायी कर्मचारी रेगुलर किए जाए। जैसा फैसला होगा उसके अनुसार फाइनल पॉलिसी तैयार की जाएगी। वैसे अधिकारियों ने 3 प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया। मसौदे में गैस टीचर भी तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का विचार लगातार चला हुआ है। इसमें केवल मानदेय और अस्थायी सेवा काल का अंतर है, थोड़ा सा अंतर परिभाषा का है, जिसका मसौदा रेगुलराइजेशन पॉलिसी को तैयार है। इससे मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने तैयार करवाया था। यहाँ सभी के सभी मौजूद थे। इसमें अस्थायी सेवाओं की अवधि के तौर पर अलग अलग थोड़ा सा मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिव TSN यहाँ सभी के सभी यहाँ लगातार ये मांगे कर रहे हैं कि इनको पक्का किया जाए। सिक्योरिटी पॉलिसी में अस्थायी कर्मचारी को प्रभावशाली वेतन मिले। यहाँ पर अगर ये हो जाता है, यहाँ पिछड़े वर्ग B को पंचायती राज नगर निगम में आरक्षण देने की भी मिलेगी मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़े वर्ग B को पंचायती राज संस्थाओं में नगर निगमों में आरक्षण देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। जैसे ही आज और कल जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है, उन पर जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आ गई आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।